साथ हमारा छूटे नाही, याद रहे ये बात हो, याद रहे ये बात। ओ भाई, ओ मियाँ, ये क्या कर रहे हो? देख पका रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ? और नजर आ रहा है तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, पार्क में ऐसी फजूल हरकत करना मना है। ओए होए 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 ओए, बंदा सुबह सुबह पार्क में ऑक्सीजन लेने के लिए जाता है और इसे देखो, ये फेफड़ों की दुश्मन धूनी लेके इधर आ गया। खावर साहब, आपके लिए तो फिर कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि धुआं ऊपर को उठता है। नीचे नीचे आपके लिए तो फजा साफ ही होती है। प्रॉब्लम तो हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो ऊपर वाली मंजिल में सांस ले रहे होते हैं। आपने तो जिंदगी हमेशा निचली मंजिल में ही गुजारी है। आपके समझते मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। वैसे मैं माफी चाहता हूँ भाई जी, जी, आप तो हमेशा इधर ही फिक्स होते हैं, हम तो कोई चक्कर चुक्कर लगाने चले जाते हैं। आपके होते हुए ये क्या हो रहा है? आपने मना भी नहीं किया। जी मैंने मना किया शेख। उठ के मना करते हैं, यहां से उठा भी करें, आप तो इधर ठुक जाते हैं आके। बल्कि मेरे तो जहन में आता है कि ये बेंच के कील भी जेलस होते होंगे आपसे, कि कहीं ये हमसे ज्यादा ना ठुक जाए कहीं इसमें। आपने मुझे समझाना है या बेंच को समझाना है? आपको समझाना है कि इसको मना करें। आप यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा वो अकलौता बेटा है, मैंने समझाया उसको कि ऐसी फजूल हरकत ना करें। अच्छा, सिर्फ अकलौते बेटे को ही समझाते हैं और किसी को नहीं समझाते? अकलौता बेटा तो अब आपसे समझता नहीं, अब दूसरों के बच्चों को ही समझाया करें। मैं सोटी ले आऊं इसके लिए? लाए जाके जाए, शाबाश। लेके आए सोटी और लाके मुझे पकड़ा दे, फिर मैं आपको बताऊं कि कैसे समझाते हैं। ओ भाई जी, आप क्यों सिगरेट के साथ लड़ाई कर रही हैं? आपकी सेहत अब सिगरेट से ज्यादा कमजोर हो गई हुई है। अब तो आप सिगरेट से डरना शुरू कर दे। मेरा ख्याल है इसने सिगरेट के साथ मुतक्का लगाया हुआ है कि हम दोनों में से कौन स्मार्ट है। आप यकीन कर लें कि आप ही स्मार्ट हैं, क्योंकि आप फिल्टर के बगैर हैं, ये तो फिल्टर वाला है। ये आपसे ज्यादा सेहतमंद है। अंकल मैंने सिगरेट निकाला है, आप तो मुझे इंडियन जासूस समझ के मेरे पीछे ही पड़ गए। ऐ दरख्त की सबसे कमजोर शाख पे आशियाना बनाने वाले इंसान, ये पार्क है, ये एयरपोर्ट का स्मोकिंग एरिया नहीं जहां आप सिगरेट निकाल के बैठे हुए हैं। खैर है शेख साहब, शेख साहब, आज सुबह सुबह कैसी बहस हो रही है? फजूल बहस हो रही है जी। हाँ जी, इंतहाई फजूल बहस हो रही है। इनसे ये कह रहे हैं कि मोटा बाजरा ना खाया करें, कोई दाना गले में ना फंस जाए। ये फजूल बहस नहीं है बेटा, ये सबसे अहम बहस है। इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नजर आ रही है ना, वो पोल्यूशन है। आपने देखा नहीं है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसमें हमें बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है। हम ये धुएं का सामना कर रहे हैं बड़ी बुरी तरह। ऑक्सीजन कम हो रही है और ये धुआं और पोल्यूशन बढ़ रही है। इसलिए आपको अर्ज कर रहे हैं, वरना हमारी जुर्रत है कि आपके इतने इतने बड़े दंड देख के हम आपसे बहस करें। ऐसे हैरत है कि मेरे एक ही सिगरेट से पूरे मुल्क में पोल्यूशन फैल रहा है। बेटा, सब ने एक एक ही लगाया होता है, पूरी डब्बी किसी ने भी नहीं इकट्ठी लगाई होती। और ये एक एक करके ही पूरे मुल्क का सत्यानाश हो रहा है। क्यों बहस कर रहे हो? तुमने कौन सा बादामों वाला सिगरेट पकड़ा हुआ है? पुत्र जी, जब कोई बड़ा बंदा बात कहे ना तो उसको मान जाते हैं, और मेरे सामने तो ये जहर बिल्कुल ना निकालना, क्योंकि मुझे फेफड़ों का मसला है। फेफड़े समझते हैं ना बेटा कि नहीं लगे हुए। बेटा, अगर आप जिंदा हैं तो ये यकीन रखें, जगह बेशक थोड़ी है, चीजें सारी अंदर फिट हुई हुई हैं। या आपको किसी डॉक्टर ने बताया कि आपके फेफड़े नहीं है, मछली की तरह गल पड़े हैं? बेटा जी, ये सिगरेट ना पिया करो, वरना ख्वाबों में आके ये बला थप्पड़ मारती है। ओ माय गॉड, सिगरेट! ओह ओह, मुझे तो धुएं से
सख्त एलर्जी है। माय गॉड, जहां से धुआं उठता हो मैं तो फौरन किसी बिल्डिंग के पीछे छुप जाता हूं। ओहो, बिल्डिंग के पीछे छुपो ना, मेरे मत्थे के उत्ते वार्ड हाउस लिखे है। दसो। ओ दादी अम्मा, आप वैसे हद हो गई है। यार शक्ल से तो पढ़े लिखे लग रहे हो। पार्क के बाहर बोर्ड नहीं देखा जिस पे लिखा हुआ था कि यहाँ सिगरेट पीना मना है? देखा था, इसीलिए वहां नहीं पिया, यहाँ आ गया हूँ। ओ बेटा, ओ पुत्र जी, वो बोर्ड है वो पेट्रोल पंप नहीं जहां पे ममनू है सिगरेट पीना। वो बोर्ड ये बताता है कि पार्क के अंदर सिगरेट पीना मना है। आप उचेचा बोर्ड पढ़ के फिर पार्क के अंदर आके पीना चाह रहे हैं। जाते हो या मैं पुलिस में बुलावा? और पुलिस ने हाथ कड़ी नहीं सेबा लेके आने ते तेनू बन के ले जाने। रिडिकुलस। ओ बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। ये सिगरेट उठाने के लिए 7 मजदूर लेके आया करो। हाय हाय हाय, वैसे हद हो गई है ईमान से। वो इस तरह गुस्से में गया है जैसे वो ठीक है हम गलत है। हालांकि पार्क वालों ने गेट के पास बोर्ड लगाया हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पार्क के अंदर सिगरेट नोशी मना है जी। वो कहता है कि मैं बोर्ड पढ़ के आया हूं इसीलिए तो उसके करीब नहीं पिया, अंदर आके पी रहा हूं। वो तो ठीक है, लेकिन सिर्फ लिख देना काफी नहीं है, उसकी इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है। और इन्फोर्समेंट तभी मुमकिन होगी कि जब वहां पर कोई इंतजामिया का बंदा मौजूद हो और वहां पर देखा जाए, चेक एंड बैलेंस हो कि क्या उस पर लोग अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जब वहां पर कोई बंदा नहीं होगा तो फिर इस जैसे लोग आएंगे और आकर यही वजह बता देंगे कि जी लिखा है तो बाहर लिखा हुआ है अंदर नहीं लिखा हुआ, तो 100 किस्म की वजूहात बयान करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली मुमताज साहब, कवानीन तो बन जाते हैं मगर उन पे अमल दरामद करवाने वाले लोग जो होते हैं वो पता नहीं छुट्टी लेके ससुराल गए होते हैं। एग्जैक्टली। अगर एडी मुश्किल ना अंग्रेजी निकल दी है तो ना बोलिया करो। अच्छा, वो सब अपनी जगह ठीक है, इन्फोर्समेंट की बात हो रही है तो हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जुलाई में। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कहा गया था कि शहरियों को सेहत बख्श माहौल फराहम करने के लिए तमाम पार्क्स में, बागात में सिगरेट नोशी, यानी कि सिगरेट हो, ई सिगरेट हो, वेप्स हो या तंबाकू से बनाई हुई कोई भी ऐसी मसनूआत हो, तो उसकी सेल, उसकी परचेज पर पाबंदी है। और ये कहा गया था कि वहाँ जो टक शॉप्स हैं वहाँ पर भी उसकी सेल नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ ऐलान था और 10 दिन में इसको कहा गया था कि इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। बस अली मुमताज साहब, असल में हमारे मुल्क के अंदर ना जी कानून बनाने वाला, आर्डर देने वाला अमला तो सारा मौजूद है। उस पे अमल करवाने वाला जो अमला है ना, वो मेरा ख्याल है हम भर्ती करना भूल गए हुए हैं। और शेख साहब, बंदे भर्ती करने की क्या जरूरत है? ये तैमूर साहब यहीं बैठे रहते हैं, वेले बैठे रहते हैं। ये कौन सा यहाँ देग में खौंचा मार रहे हैं? इनकी लगाएं ड्यूटी, इनको तनख्वाह देनी शुरू करें, यही पार्क का ख्याल रखेंगे। ओ भाई, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मुझे कहाँ भर्ती करवा रहे हो? ओ कारोबार तो आपका बच्चे संभाल बैठे हैं, अब ठीक जा रहे हैं वो बच्चे तो अब सोचते हैं कि अब्बू की पहली बरसी पे कौन से कवाल को बुलाएं। खराबत साहब, वो बच्चे ये नहीं प्लान करते किस कवाल को बुलाना है, बल्कि वो अब्बा जिसे कहते हैं कि सारा दिन फारग बैठे रहते हैं, 10-12 कवालियां रिकॉर्ड करवा छोड़े। कहां पैसे देते फिरेंगे कवालों को? आपकी बरसी पे आपकी ही कवाली डेक पे लगा दिया करेंगे। यार तुम लोग अल्लाह से खैर मांगो, क्या गुफ्तगू शुरू कर दी है? जो असल बात हो रही है उसी पर हो। जी असल बात क्या होनी है अली मुमताज साहब? असल में स्यापा ये है इस मुल्क का, वो क्या कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अव्वल तो बड़े बड़े शहरों में जो पौश इलाके हैं ना जी, उनमें ही हैं पार्क, उन्हीं की देखभाल होती है। जो माड़े लोगों के इलाके हैं, जहाँ मस्कीन बसते हैं, आम आवाम रहती है जहाँ पे, वहाँ पार्क है ही नहीं। अगर कहीं इक्का दुक्का बना हुआ है तो उसकी हालत वैसी ही हो गई हुई है जैसे नदीम अफजल चंद साहब के सर की हो गई हुई। कोई खुदा का खौफ करें शेख साहब, नदीम अफजल चंद साहब बड़े प्यारे, बड़ी पर्सनैलिटी वाले आदमी हैं। पार्क्स की बात आप कर रहे थे तो पार्क्स के हालात वाकई बड़े खराब हैं। आप देखिए, मुल्तान से इतला मौसूल हुई है कि वहां पर 89 ऐसे पार्क्स हैं जो कि PHA, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर के जेर इंतजाम हैं जी। और उनमें से 28 ऐसे हैं जिनकी हालत इतनी खराब है कि लोगों ने वहां पर जाना ही तर्क कर दिया। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मुल्तान में तो सिर्फ सोन हलवे की तरफ ध्यान दिया जा रहा है।
उसी के ऊपर पिस्ते बादाम लगाए जा रहे हैं। पार्क की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। हाय जी हाँ जी हाँ, अगर कोई एक आध पार्क अच्छा था भी तो इसने उधर नच नच के सारा घास उड़ा दिया हुआ है। देख ले फिर मुल्तान की स्पोर्ट्स का भी रिजल्ट देख लेना। 36 साल पहले इंजमाम इलाका है, उसके बाद कोई आया ही नहीं फिर। हाय भाई सिर्फ मुल्तान ही की नहीं, हर शहर की ऐसी हालत है। अब आप फैसलाबाद को ही देख लें, वहां पर भी पीएचए के जेर इंतजाम जो पार्क्स हैं वो भी तवज्जो का मुंतजर है। बिल्कुल ठीक।